हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, फ़िलहाल वीडियो बनाने की सिचुएशन नहीं थी, बट 12th के कुछ बच्चों की डिमांड्स ऐसी आई कि सर वीडियोज़ इधर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कोशिश किया है इस ढंग से वीडियो बनाने की। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस थी सीक्वेंस में, उन्हीं को हमें देखना था। हम अपने स्टूडियो से दूर हैं फ़िलहाल, बट इन्हीं सरकमस्टांसेस में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर सकें कम से कम। तो चलिए बिना डिले किए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखते हैं, जिसमें पहली रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन। इसमें आप एक एसिल हैलाइड को, किसी भी एसिल हैलाइड को पैलेडियम और BaSO4 से रिड्यूस कराते हो बॉइलिंग जाइलिन के प्रेजेंस में। जाइलिन क्या है? जब आप टालुइन पे एक मेथिल ग्रुप और ऐड कर देते हो तो आपको जाइलिन मिल जाती है ना, ये आर्थोजाइलिन का फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जब एसिल हैलाइड को आपने रिड्यूस किया तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, और रिएक्शन कहा जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें पैलेडियम पॉजिटिव कैटलिस्ट है और BaSO4 जो है ये कैटेलिटिक पॉइजन होता है। कैटेलिटिक पॉइजन का मतलब ये हुआ कि ये पैलेडियम की कैपेसिटी को कम करता है। होता क्या है बेटा कि अगर सिर्फ पैलेडियम लिया जाता, BaSO4 नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं एसिल हैलाइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, बट BaSO4 इसको डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोकता है और एल्डिहाइड तक पर ही ले जाके रोक देता है। तो ये BaSO4 का रोल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ एसिटिल क्लोराइड लिया, इसको रिड्यूस कराया, एक हाइड्रोजन जाएगा एक क्लोरीन के साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड मिल गया, HCl निकल गया। ऐसी ही रिएक्शन है आपकी रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन और एल्डिहाइडों की अपचयन क्रियाएं। ये अपचयन क्रियाएं दो तरह की हैं, एक है दुर्बल अपचयन और एक है प्रबल अपचयन, माइल्ड रिडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ठीक है, माइल्ड रिडक्शन का क्या मतलब है? कैटलिस्ट जो है निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन में क्या है? जिंक अमलगम। आप जानते हो अमलगम क्या है? मरकरी के साथ जो एलॉय बनाए जाते हैं मेटल्स के, उनको हम अमलगम कहते हैं। जैसे ये जिंक अमलगम है, और कॉन्सनट्रेटेड HCl जब आप ले लेते हो तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, प्रबल अपचायक हो जाता है। और जब आप इस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हो तो इसको नाम देते हैं क्लीमेंसन अपचयन का नाम देते हैं। तो माइल्ड रिडक्शन में क्या है? अगर आप एल्डिहाइड को माइल्ड रिडक्शन कराओगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, हमने 2 हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आके लग गया, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। वहीं अगर आप कीटोन लेते हैं और इसका रिडक्शन कराते हैं माइल्ड रिडक्शन, तो ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट होता और आपको मिलता 2 डिग्री एल्कोहल। मतलब अगर हम एल्डिहाइड का दुर्बल अपचयन कराते हैं तो हमको प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, और हम कीटोन का दुर्बल अपचयन कराते हैं तो हमको द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। लेकिन जब हम प्रबल अपचयन कराते हैं, या यूँ कह लो क्लीमेंसन अपचयन जब हम कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो हमको एल्केन ही मिलती है। यहाँ देखो सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन निकल नहीं रहा था। यहाँ हाइड्रोजन ऐड तो होगा ही, ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ये भी निकल जाता है H2O के फॉर्म में। तो एक ऑक्सीजन निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन इसकी जगह लेने के लिए, यहाँ पे ऑक्यूपाई करने के लिए, तो आपको टोटल 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन देने पड़े, नवजात हाइड्रोजन के देने पड़े। तो ये जो क्रिया रही ये क्लीमेंसन अपचयन है। तो आपसे पूछ दे कि क्लीमेंसन अपचयन क्या है भाई? तो क्लीमेंसन अपचयन क्या है? किसी एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl, सांद्र HCl से अपचयन कराते हैं तो हमको एल्केन मिलती है, और क्रिया कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, तो ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। इसके बाद क्या है? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है एक, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है बेटा? इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें आप टॉलुइन का यूज करते हो। ये क्या है? मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। इसका आप सीधा ऑक्सीकरण कराओगे, प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण है ना, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड है। CCl4 विलयन रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन रहेगा। O2 से आप ऐड, इस पर O2 आप ऐड करोगे। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया CH के साथ, और एक ऑक्सीजन चला गया यहाँ के 2 हाइड्रोजन के साथ, H2O बना के निकल गया। ठीक है, तो
आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही इटार्ड रिएक्शन नाम से ही पूछे, आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे टालुइन से बेंजल्डिहाइड। तो आप टालुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, आपने O2 ऐड कर दिया क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में CCl4 विलेन की उपस्थिति में, है ना। फिर ऐसी एक रिएक्शन है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है बेटा, इसमें आप सीधे CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंडेंसेशन करा देते हो बेंजीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में। यहाँ CO जाके ऐड हो जाएगा निर्जल AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में, CHO में कन्वर्ट हो गया ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, और ये क्रिया कहलाएगी गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इसके बाद है टिशंकु अभिक्रिया। इसमें क्या है, आपको एक एल्कोक्साइड लेना होगा, जैसे हमने एल्यूमिनियम एथॉक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है, या एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5O पर एक माइनस होता है, एल्यूमिनियम पे +3। तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स कंडेंस हुए। ये रिडक्शन नहीं बेटा, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ये टिशंकु रिएक्शन है, सॉरी ये टिशंकु रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, एस्टल्डिहाइड के 2 मोल्स कंडेंस हो रहे हैं और ये बन रहा है क्या, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हमें पढ़नी होती तो हम पढ़ते कि यह एक असमानुपातन क्रिया है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब इसमें एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बेंजाइन कंडेंसेशन। बेंजाइन कंडेंसेशन में क्या है, बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेते हो, ये बेंजल्डिहाइड है, आप चाहो तो इसको C6H5CHO भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिखो। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये चार्ज ले गया और यहाँ हाइड्रोजन अपना चार्ज छोड़ दिया, फिर ये H+ है, O- है, ये आके यहाँ ऐड हो गया और फिर आपको कुछ इस तरह से फार्मूला मिल गया, बेंजीन रिंग, फिर CH, फिर OH, फिर CO, फिर बेंजीन रिंग, है ना। इसको आप इस कंपाउंड को नाम देते हो बेंजाइन। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप बेंजल्डिहाइड से बेंजाइन कैसे प्राप्त करेंगे, या आपसे सीधे, मतलब जो ज़्यादा चांस है पूछने का, कि बेंजाइन संघनन क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद है पर्किन क्रिया। पर्किन क्रिया, ऐसे भी पर्किन हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं। पर्किन क्रिया क्या है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपको किसी एसिड एनहाइड्राइड से करनी है। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये एस्टिक एसिड है ना, CH3COOH, है ना, आप फिर ले लो HOCOCH3, ठीक। तो यहाँ से क्या है, ये CH3COOH, अब यहाँ से आप H2O निकाल दो, CH3COOH, H और OH यहाँ से चले गए, आपको क्या मिला, CH3COOCOCH3, ये मिल गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे समझ सकते हो आप, CH3COOH और यहाँ HOCOCH3, ठीक। एनहाइड्राइड आप ऐसे बनाते हो। तो आपको बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसी एसिड एनहाइड्राइड से करानी है और किसके प्रेजेंस में करानी है, उसी एसिड के सोडियम साल्ट के साथ के प्रेजेंस में। मतलब आपको रिएक्शन करा रहे हो आप एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ प्रेजेंस किसकी रहनी चाहिए, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस रहनी चाहिए, है ना। तो आपको एक अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। अनसैचुरेटेड एसिड मतलब ये COOH ग्रुप तो बचा रहेगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड एसिड है, सिनेमिक एसिड। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH3COOH, ये सिनेमिक एसिड बन गया और एस्टिक एसिड साथ में निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सामने, स्मिट क्रिया। स्मिट क्रिया क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, किसके साथ, हाइड्राजोइक एसिड HN3। अमोनिया मत समझ बैठिएगा, अमोनिया है NH3, ठीक है, जो एक बेसिक मटेरियल होता है। HN3 क्या है, एक एसिडिक मटेरियल है, ठीक। तो जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलते हैं। जैसे एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप हाइड्राजोइक एसिड से कराओगे
तो आपको CONH2 ग्रुप मिल रहा है, मीन्स एमाइड मिल रहा है ना। जब आप कीटोन की रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एमाइड CONH2 के साथ यहाँ एक एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है, मतलब N एल्किल एमाइड मिल रहा है आपको। N मतलब नाइट्रोजन पे एडेड एक एल्किल ग्रुप है, N एल्किल एमाइड, या यूँ समझो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिल गया। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो आपको यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। बाकी में कहीं CO2 नहीं निकला है, यहाँ CO2 भी निकलेगा, है ना। और यहाँ पर बनता है एक कार्बन, यहाँ से चला गया ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे केवल एमीन मिलेगा, एक कार्बन कम हो गया। मतलब अगर यहाँ पे 3 कार्बन रहे होंगे तो यहाँ 2 कार्बन मिल रहा होगा, यहाँ 4 रहेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा। मीन्स यहाँ पर चेन डिग्रेडेशन भी हो रहा है। मीन्स स्मिट क्रिया जब आप कराते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली स्मिट क्रिया जो है, इसमें आपको चेन डिग्रेडेशन भी मिल रहा है, श्रेणी अवरोहण भी होता हुआ दिख रहा है। इसलिए रिएक्शन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरा परिवर्तन जो कराते हो आप यौगिकों का, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने यहाँ लिया एथेनोइक एसिड तो आपको मिलेगा यहाँ मेथिलेमिन। भाई मान लो अगर हमने यहाँ CH3COOH लिया रहता तो एथेनोइक एसिड होता, और यहाँ बनता क्या CH3NH2, मेथिलेमिन ही मिलता, तो चेन डिग्रेड हो गई। ऐसी एक क्रिया आप अनसॉल्ड में देखते होंगे, खूब पूछी जाती है, HVZ क्रिया, हेल्वोलॉड जेलेंस्की क्रिया, है ना। सिंपली इसको HVZ रिएक्शन ही बोला जाता है और ज़्यादातर यही नाम बोला जाता है इसका। इसमें क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड लेना होगा। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने लिखा HCOOH, ये फंक्शनल कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी एल्किल ग्रुप या कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें नो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है तो नो अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम यही CH3COOH लिखते हैं, CH3COOH लिखते हैं तो क्या होता, यहाँ ये फंक्शनल कार्बन रहा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है अल्फा कार्बन हुआ, और इस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। मीन्स इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको 2 रिएक्शन हमने इस चैप्टर की छोड़ रखी है, कौन कौन सी, एल्डोल और कैनिज़ारो। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले दिखाते हैं और ये वे दिखाते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसको छोड़ इसलिए रखा है क्योंकि इनकी मैकेनिज़्म भी देखनी है। आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि SN1 SN2 एल्डोल और कैनिज़ारो की मैकेनिज़्म आपको बतानी है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज़्म आपने देख लिया है ना। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ जिक्र क्या आ गया, क्योंकि HVZ रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ गड़बड़ एक चीज़ है, ये वाला H नहीं डिस्टर्ब होगा बेटा, समझे। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के साथ, HCl निकाल दिया। तो होता क्या है, ऐसी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन या ब्रोमीन से जब रिएक्ट करता है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्लोरीनेटेड या ब्रोमिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, रिएक्शन HVZ रिएक्शन कहलाती है। जैसे मान लो एस्टिक एसिड है, यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3, तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में जाएगी, 1 2 3 स्टेप में जाएगी। रिएक्ट कराया, यहाँ का एक हाइड्रोजन गया क्लोरीन के साथ, HCl निकला, नाम क्या हो गया, मोनोक्लोरो, एक क्लोरीन है ना, मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड। फिर हमने फर्दर रिएक्ट कराया तो डाईक्लोरो एस्टिक एसिड, फिर फर्दर रिएक्ट कराया ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड। ये यहाँ हाइड्रोजन नहीं बेटा, C है केवल। सारे के सारे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 के 3 हाइड्रोजन हट गए, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो ये हो गया ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड। और ये रही हेल्वोलॉड जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। तो बच्चों इतना आप पढ़ डालिए। अगली रिएक्शन अगला वीडियो आपको फिर अच्छे ढंग से, जिस ढंग से हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे मिलेगा, और इसी में जो ये बची हुई रिएक्शन है एल्डोल कैनिज़ारो वगैरह, ये हम लोग देखा जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप, मुझे लगता है कि आप पढ़ लेंगे इस ढंग से भी, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी वीडियोस देखते हुए आए हैं
तो मेरी टैक्टिस आप समझ चुके होंगे, कैसे बॉन्ड वगैरह ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो इन वीडियोस को बच्चों देख डालो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। खूब जम के पढ़ाई करिए, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना वाइबा वगैरह दे रहे होंगे। उससे भी रिलेटेड मैंने कुछ टिप्स लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, तो उसको देख करके आप लोग अपना बढ़िया से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दीजिए और फिर हम लोग इसको बोर्ड एक्सप्रेस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।